Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on heterocyclic compounds, today I will take 5-member ring compound pyrrole and today I will discuss its preparation. आज मैं विषम चक्रीय यौगिकों की श्रृंखला में 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक पिरोल के बारे में बताऊंगी और आज मैं इसके विरेचन के बारे में जानकारी दूंगी। पिरोल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण 5 सदस्यीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कि नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम उपस्थित है। इसकी जो वलय है वो कई प्राकृतिक यौगिकों उदाहरणार्थ एल्केलॉइड्स, क्लोरोफिल, हिमेटिन आदि में पाई जाती है। दिस रिंग इज प्रेजेंट इन मैनी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल एल्केलॉइड्स, क्लोरोफिल, हिमेटिन एट्सेट्रा। यह कोलतार और अस्थि ऑयल अर्थात बोन ऑयल में पाया जाता है और जो बोन ऑयल है वो इसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इसका एक प्रमुख सोर्स भी है। अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशन या इसके विरेचन पर। सबसे पहला सोर्स, जैसा अभी हमने जानकारी ली कि अस्थि तेल से इसको प्राप्त किया जा सकता है या फ्रॉम बोन ऑयल। अस्थि तेल को पहले डाइल्यूट एल्कली तनु क्षार के साथ धोते हैं जिससे उसमें उपस्थित एसिडिक इम्प्योरिटीज़ अम्लीय अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसके बाद इसे अम्ल के साथ धोया जाता है, एसिड के साथ इसको वॉश करते हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं। और इसके बाद में हम इसका प्रभाजी आसवन अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य उबलने वाले जो डिस्टिलेट होता है, जो प्रभाज होता है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार प्राप्त पिरोल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाकर ठोस पोटेशियो पिरोल सॉल्ट के रूप में इसको हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसका हम भाप आसवन अर्थात स्टीम डिस्टिलेशन कराने पर प्योर हमको पिरोल प्राप्त हो जाता है। सेकेंड इसके विरेचन की विधि है फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन के द्वारा। एसिटिलीन व अमोनिया के मिश्रण को यदि हम रक्त तप नली में रेड हॉट ट्यूब में से पास करें तो पिरोल की सिंथेसिस होती है। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि एसिटिलीन और हमने क्या लिया है, अमोनिया लिया है और इसको हम एक रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं तो हमको पिरोल प्राप्त हो रहा है। तीसरा मेथड है अमोनियम म्यूसेट से, फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट। अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आश्रित करने पर पिरोल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ इक्वेशन में हमने क्या लिया है, अमोनियम फ्यूमेट लिया है और इसको हम ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको आश्रित कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, पिरोल मिल रहा है और प्लस साइड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। चौथा मेथड है फ्रॉम सक्सीनिमाइड। सक्सीनिमाइड को हम जिंक डस्ट के साथ आसवन करने पर क्या मिलता है, पिरोल प्राप्त होता है। यहाँ इसकी इक्वेशन आप देख सकते हो, सक्सीनिमाइड लिया है हमने और इसको जिंक डस्ट के साथ इसको हम डिस्टिल कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, पिरोल प्राप्त हो रहा है। पांचवी विधि है इसको प्राप्त करने की फ्रॉम फ्यूरन। फ्यूरन जैसा आपने पढ़ा था ऑक्सीजन युक्त हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, तो फ्यूरन अमोनिया और स्टीम या भाप के मिश्रण को हम गरम एल्यूमिना पर पास करते हैं और पिरोल का इस तरह से हम औद्योगिक उत्पादन या मैन्युफैक्चर करते हैं। वी कैन मैन्युफैक्चर पिरोल बाय दिस मेथड। सो हियर वी कैन सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्यूरन जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक 5 सदस्यीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसको अमोनिया के साथ और साथ में हम स्टीम और एल्यूमिना ले रहे हैं और इसको गर्म करने पर हमको पिरोल प्राप्त हो रहा है। सिक्स्थ मेथड है पॉल नॉर सिंथेसिस या पॉल नॉर संश्लेषण। इसमें क्या करते हैं कि 1,4 डाइकीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करके पिरोल का डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं और इस तरीके से इसका हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1,4 डाइकीटोन लिया, इसको हमने अमोनिया के साथ गर्म किया एंड फिर इससे जो हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसमें से जल का एक अणु पृथक होता है एंड उसके बाद में एक और अणु पृथक होने के बाद हमको पिरोल मिल जाता है। पिरोल का इनफैक्ट
डेरिवेटिव मिलता है। यहाँ पर इसके 2 कार्बन पर अन्य ग्रुप लगे हुए हैं। 7th है नॉरपिरोल सिंथेसिस। ये पिरोल के डेरिवेटिव बनाने के लिए एक सामान्य विधि है। इसमें अल्फा अमीनो कीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर के बीच में संघनन करवाया जाता है, इनके बीच में कंडेंसेशन करवाया जाता है। यहाँ पर हमने एक अल्फा अमीनो कीटोन लिया है और साथ में एक बीटा कीटो एस्टर लेकर हम इनका कंडेंसेशन करते हैं तो हमको पिरोल का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। अब चूँकि अल्फा अमीनो कीटोन अस्थायी यौगिक है, एक ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, अतः इसे वहीं अभिक्रिया मिश्रण में ही बनाया जाता है। इसको रिएक्शन मिश्रण में ही तैयार किया जाता है और फिर इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है। तो यहाँ पर हमको अल्फा अमीनो कीटोन बनाने का यहाँ पर मेथड दिखाया गया है इस रिएक्शन में कि किस प्रकार से अल्फा अमीनो कीटोन को वहीं रिएक्शन मिश्रण में हमने तैयार किया और फिर उसके बाद में उससे हमने पिरोल के व्युत्पन्न को प्राप्त किया है। 8वीं विधि है हैंस सिंथेसिस। इस विधि में क्लोरोएसीटोन, बीटा कीटो एस्टर तथा प्राइमरी अमीन के बीच में कंडेंसेशन करवा के हम पिरोल का डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं क्लोरोएसीटोन, बीटा कीटो एस्टर और अमोनिया की रिएक्शन करवा के हमको पिरोल का डेरिवेटिव मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं हैंस सिंथेसिस। ये अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है और वो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो पिरोल के विरेचन की विधियाँ हैं वो इसमें मैंने आपको डिस्कस कर दी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसकी रिएक्शंस, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।